तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका करते पेपर में राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुए एक जबरदस्त वीडियो में। चलिए साथियों, इस सवाल को करते हैं और देखते हैं कि आपको इस सवाल को करने में कितना समय लगता है। सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर 10% घटाया गया, वेतन में कितना परिवर्तन हुआ है। ऑप्शन है इसके 0%, दूसरा ऑप्शन है 1% की कमी, 1% की वृद्धि या फिर 2% की कमी। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे ही होते हैं साथियों कि वो पहला ऑप्शन लगा देंगे कि 0%, मतलब ना तो कमी हुई ना वृद्धि हुई, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि 10% बढ़ाया वापस से 10% घटा दिया, तो इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहीं पे पहली गलती हो जाती है। लेकिन साथियों, आपके पास और भी तरीके हैं इस सवाल को करने के। एक तरीका तो यह होता है जो आपने फॉर्मूले के रूप में इसको पढ़ा होगा, इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और होता है साथियों अनुपात में हल करने का, तो इसको अनुपात बनाकर भी आप हल कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने नहीं देखी होगी और नैनो सेकंड से भी कम समय में आप इसको हल कर लेंगे। लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप सवाल पढ़ेंगे, उत्तर बता देंगे कि 1% की कमी इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों, सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं इसका आपको बेसिक बताऊंगा, बेसिक से ही ट्रिक निकल के आती है। ये आपने सुना भी होगा और यदि आप जानकारी रखते हैं तो आपको पता भी होगा। तो चलिए साथियों, सबसे पहले देख लेते हैं। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, हमें वेतन नहीं पता कितना है, तो हम मान लेते हैं वेतन 100% था। ये दोस्तों इसका बेसिक है, ये इसका आधार है। इसके बाद में हम ट्रिक पे चलेंगे, ध्यान से सुनना एक एक बात को। तो 100% इसका मूल वेतन था, क्योंकि हमें नहीं पता तो हमने 100% मान लिया। अब क्या है दोस्तों, 10% बढ़ाया गया, तो अब इसको 10% आप बढ़ा दीजिए। आप देखेंगे दोस्तों यहां से निकल के आएगा 110। ठीक है, 10% हमने बढ़ा दिया, कितना हो गया 110। उसके बाद क्या हुआ है कि फिर 10% घटाया गया, यानी कि जो ये 110 आया है इसको अब आप 10% घटा देंगे, मतलब 90% निकालेंगे इसका। तो यहां से आप देखें 11 99 हो जाएगा। तो पूछा गया है कि वेतन में परिवर्तन कितना हुआ है। आप देखेंगे अब कितना आया है 99, और शुरू में इसका मूल वेतन कितना था, 100 रुपए था। तो आप देखेंगे 1% की कमी यहां पर आपको आ रही है। तो दोस्तों ये तो है इसका बेसिक। लेकिन साथियों, मैं जो आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं वो ऐसी ट्रिक है कि शायद आपको सवाल लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े, आप केवल सवाल को देखते ही हल कर लेंगे। दोस्तों इन सवालों में क्या करना होता है, सबसे पहले आप 100 लिख लीजिए, जितनी कमी और जितनी वृद्धि है। केवल एक बार कमी एक बार वृद्धि होगी, या फिर दोनों बार वृद्धि होगी, या फिर दोनों बार कमी होगी, इस प्रकार के सवालों में। तो दोस्तों 10% बढ़ाया मतलब 110, मतलब जितना बढ़ाए 100 में जोड़ के लिख दो, जितना घटाए 100 में घटा के लिख दो। तो 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, 90 हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जीरो से हमें कोई मतलब नहीं रखना है, इन दोनों का मल्टीपल करना है, कितना हो गया 99। अब हम यहां से देखेंगे कितना कम है 1%। तो दोस्तों यही हमारा सही उत्तर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हल कर लेते हैं, देखते हैं इसमें कितना आपको समय लगने वाला है। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, कोई बेसिक नहीं समझना है, अब कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ समझ चुके हैं। अब केवल और केवल हम सवाल हल करते हैं। देखिए दोस्तों, मूल संख्या 100 थी, क्या कहा गया है 20% बढ़ाया गया। इस 100 में 20% बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा 20। उसके बाद कहा गया फिर 20% घटाया गया, इसी 100 में 20 घटा दो कितना हो गया 80। अब दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जीरो से कोई मतलब नहीं रखना, केवल और केवल इन दो संख्याओं की गुणा करनी है। 8 दूनी 16, कितना हो गया हासिल है 8 9 96, मतलब 12 8 96। तो दोस्तों यहां से देखना, मूल संख्या 100 थी और जो अब संख्या आई है वो कितनी आई है 96। अब आपको इतना देखना है कि कितना परिवर्तन हुआ है। आप देखेंगे 4% कम हुई है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, 4% कम, यही हमारा एक उत्तर हो। चलिए दोस्तों, इसका एक सवाल और कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस सवाल को हल करने की कोशिश कीजिए। सेम और सेम बिल्कुल वही पर्पस इसका होने वाला है। तो चलिए साथियों, इसको हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल पहले कितना था 100 था, फिर क्या हुआ दोस्तों, क्रम से लंबाई और चौड़ाई में जो वृद्धि हुई है वो कितनी कितनी हुई है। इस बार दोनों बार दोस्तों वृद्धि हुई है। ठीक है, पहले कितना हुआ है 30% वृद्धि, मतलब 130 हो गया। उसके बाद कितना हुआ है 20% वृद्धि, यानी कि 130 हो गया, 120 हो गया, सॉरी। अब दोस्तों जैसा कि मैंने कहा है कि यहाँ पर जीरो से कोई मतलब नहीं रखना, केवल और केवल इन दो संख्याओं की गुणा करनी है। अब देखेंगे दोस्तों ये कितना होगा, 12 3 56 हासिल लग गया दोस्तों, 12 3 36 हासिल 3, 12 कम 12 और 3 कितना हो गया 15। अभी दोस्तों यहां से आप देखेंगे पहले 100 था, अब कितना हो गया 156 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितनी वृद्धि हो रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है 56% वृद्धि हुई है। तो दोस्तों यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका दोस्तों एक एडवांस रूप और होता है, उसका एक अंतिम सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद में हम इस वीडियो को समाप्त कर लेंगे। चलिए दोस्तों, अंतिम सवाल इसका करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सीरीज का ये अंतिम सवाल करते हैं। थोड़ा सा एडवांस है, लेकिन ये सेम टू सेम उसी पर्पज से होने वाला है जैसे हम अभी तक करते हुए आए थे। तो देखते हैं साथियों, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20%
कम किया जाता है। तो हम कर लेते हैं दोस्तों 20% बढ़ाया, जैसे कि मैं हर बार में आपसे कहता आया हूं, जितना बढ़ा उतना बढ़ा दीजिए और जितना कम किया गया है उतना कम कर दीजिए। ये इसका पहला प्रोसेस है। फिर कहा गया है दोस्तों कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20% कम है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि परिणामी संख्या क्या आएगी। तो दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले इस टाइप का सवाल किया था, इन दोनों की गुणा 12 कितना हो गया 96। तो परिणामी संख्या क्या है दोस्तों 96 और मूल संख्या कितनी थी 100। अब कहा गया है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। प्रतिशत में नहीं है ये दोस्तों, ये संख्या में है, 20 कम है। हम यहां पर देखेंगे दोस्तों प्रतिशत में, तो ये 4% कम है ना। तो क्या कहा गया, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, लेकिन जबकि प्रतिशत में हम देखेंगे 4% कम है। मतलब 4% जो बराबर है वो 20 के बराबर है। ठीक है, अब पूछा गया दोस्तों मूल संख्या क्या है। मूल संख्या कितनी थी हमारी 100%। तो 4 का मान हमें पता है, 100 का निकालना है। इससे काटेंगे 5 बार कट जाएगा, तो 100 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 100 की गुणा 5 से कर देंगे तो 500 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। इसी से प्यारी, इसी से अच्छी सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों कोई सुझाव देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।